पाकिस्तान ऑफिशियली हाई अलर्ट के ऊपर IMF से पैसे मांगता है और दहशतगर्दी कराता है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीधे जम्मू कश्मीर से, जहां पर गांदरबल में देखिए आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बल ने एक आतंकी को यहां ढेर कर दिया। इसको बोलते हैं कैसे इनके एक एक करके कॉकरोचों को खत्म किया जा रहा है। कि लातों के भूत मजाकरातों यानी बातों से नहीं मानते। Where this is the operation that is Arama, where one terrorist has been eliminated. अगर हमारी साइड से कोई जा रहा है और कश्मीर में जा रहा हो या कुछ भी कर रहा हो तो वो हमारी भी उतनी ही जिम्मेदारी बन जाती है जितनी उनकी साइड की सिक्योरिटी के लोगों की बनती है। अभी सोचते हैं कि कोई गंदा काम करना है भारत में, उससे पहले ही बेचारे पकड़े जाते हैं और उसके बाद लुल्ला को प्यारे हो जाते हैं। ये जो कर रहे हैं वो इनका DNA है और कुछ भी नहीं है और ये कभी बाज नहीं आएंगे। कुछ यानी गिव एंड टेक जो है वो होना होगा। मेरा ख्याल है अगर मैं होती तो मैं कहती ये लोग हाफिज सईद ले लें, एक मीटिंग कर लेते हैं, हर मीटिंग पे एक यहाँ से उठा के मार देते। अच्छा, सीरियसली हमारे पास इतने हैं कि वो मीटिंग्स खत्म हो जाएंगी, हमारे पास वो अनमोल रतन खत्म नहीं होंगे, इतने हमने बिठा के रखे हुए यहाँ पे। तो वो एक एक दे और उसके बाद एक मीटिंग कर ले, हाफिज सईद दे एक मीटिंग कर ले, मसूद अजहर दे एक मीटिंग कर ले। इतनी लंबी लिस्ट है, आप किसी को गौरव सावंत से पूछिएगा इतनी लंबी लिस्ट बताते हैं। इकोनॉमी बैंक है, पैसे हम सबसे मांग रहे हैं, ये क्या टाइमिंग है कि हम जाके कहें कि भाई हिंदुस्तान के साथ भी लड़ाई मोल लो। कि उन्होंने कहा है कि जी हाफिज सईद और मसूद अजहर इस तरह के लोगों को उनको दिया जा सकता है, हैंडओवर किया जा सकता है, तो या तो वो पहले हैंडओवर कर दें, एक आध को तो कर ही दें, एक को तो कर ही देना कम से कम, ताकि भारत को लगे कि हाँ हम सीरियसली अब इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गंदरबल के अंदर इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक ऑपरेशन किया जिसके अंदर पाकिस्तान से आए हुए इन्फिल्ट्रेट किए हुए एक आतंकी को निशाना बनाया गया और उसे ढेर कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि आर्मी के पास से इंफॉर्मेशन मिली थी कि पाकिस्तान से आए हुए लोग भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर कुछ न कुछ बड़ी कार्रवाई करने की फिराक में थे। इंडियन आर्मी ने यहाँ पर मोर्चा संभालते हुए उन लोगों को घेर लिया और पूरी रात ऑपरेशन चलने के बाद उनमें से एक आतंकी को हमेशा के लिए सुला दिया। दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से पाकिस्तान हाल फिलहाल में घिरा हुआ है, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भारत बड़ा हमला कर सकता है, ये पहले से पाकिस्तान वार्निंग दे रहा है क्योंकि वो खुद कुछ ऐसी हरकतें भारत के अंदर करवाना चाहता है जिससे भारत एक बड़ा रिटेलिएशन पाकिस्तान की तरफ दे और पूरी दुनिया को पाकिस्तान ये बता सके कि देखो हमने पहले ही वार्न किया था, भारत इस तरह की चीजें करेगा। ये बेसिकली टैक्टिक्स है जो कि यूज करी जा रही है भारत के अगेंस्ट में। बट यहाँ पर जो इंडियन आर्मी है वो पूरी तरह से सतर्क है और किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है, ये इंडियन आर्मी बहुत ही अच्छे से जानती है। आपको पता है कि सिंदूर भी उनका अभी तक चल रहा है और ओछी हरकतें ऐसी हैं कि अब वो फॉल्स फ्लैग करने का भी सोच रहे थे और कुछ कैदियों वगैरह को भी रिहा किया गया ऐसे में, ताकि उनको पाकिस्तान के खिलाफ इंगेज करें और पाकिस्तान को ईस्टर्न बॉर्डर पर इस तरीके से इंगेज किया जा सके। अब पाकिस्तान को भी पता लग गया है कि मोदी जी कोई बहुत बड़ा वॉर वो पाकिस्तान के साथ करने वाले हैं और एक शेडो वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है पाकिस्तान के अंदर। हम तो मोहब्बत का पैगाम भेज रहे हैं, वो कहते हैं कि कर्जे बंद कर दो, इनको IMF से ये कर दो, इनको हम बॉम्ब मार देंगे, इनकी हम ऐसी की तैसी फेर देंगे। मैडम, आपको नहीं लगता कि हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं एंगेजमेंट की, वो हमें धकेल रहे हैं समंदरों में? आपको नहीं लगता कि ये इंडिया को ऐसे नहीं करना चाहिए? मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, थोड़ा बॉलीवुड का प्यार भारत पाकिस्तान में भी आ जाना चाहिए। सर, ये कौन सी मोहब्बत है जिसमें लोग जाके फट जाते हैं? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये आप बॉम्ब लगा के को गोलियां मार के, ये कौन सी मोहब्बत है भाई? मुझे तो ऐसी मोहब्बत नहीं चाहिए। अगर कोई मुझे कहे कि जी आपके यहाँ जाकर और आपको गोलियां मार दी जाएंगी, आपका रिलीजन पूछ के आपको मार दिया जाएगा, या आपको वैसे ही जो है वो अजमल का सांप जैसे लोग पहुंच जाएंगे, जो मुझे अगर याद है तो वो खजूरे और चने लेके गया था कि पता नहीं कितने दिन वहां उस होटल में रहना पड़ेगा उन लोगों को मारने के लिए। तो ये कौन सी मोहब्बत हम भेज रहे हैं यहाँ से? ये जानवर हैं, इनके DNA में नफरत है। नफरत को आप नफरत से ही खत्म कर सकते हैं, यानी कि आपको जिहाद के खिलाफ जिहाद ही करना पड़ेगा और भारत की गवर्नमेंट ने जिहाद शुरू कर दिया है। ये जिसमें लोगों की जाने जा रही है, मतलब वो मुंबई अटैक कह लीजिए, उड़ी, पुलवामा, पठानकोट, जिसको हम किसी चीज को हम नहीं मानते, हम कहते हैं नहीं भाई ये तो इन्होंने खुद ही किया था और हमने तो कुछ किया नहीं, और आगे से जो पब्लिक निकलती है वो पता लगता है कि वो हमारे लोग थे।
तो सर ये ऐसे डबल गेम तो नहीं चलेगा ना। ये ऐसे आप करेंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि हमसे बात भी करो, हमारे साथ ट्रेड भी करो, हम तो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, यानी उसके लड्डुओं के बीच में हम बम रख के दे रहे हैं, तो वो मोहब्बत का पैगाम तो नहीं होता ना। आप ये नहीं मानती कि वो यहाँ पे कुछ कराते हैं, लेकिन आप ये मानने को बिल्कुल तैयार हैं कि जनाब पाकिस्तान वहां पे बहुत कुछ करा रहा है, लेकिन वो जो उनके नेटवर्क्स हैं उसको आप सिंपली इग्नोर कर देती हैं। नहीं सर, मैं इग्नोर नहीं कर रही, लेकिन खत्म करें नेटवर्क आए, मोहब्बत करें, ये हम कह रहे हैं बस। सर आप वहां खालिस्तान के लोग जो कनाडा में और कहाँ उनको सपोर्ट करेंगे आपके, जब आपके टीवी पे अभी जिस वक्त ये लड़ाई चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में, आपने वहां से पुन्नू क्या नाम है उसका, उसको जियो टीवी पे आपके सबसे बड़े न्यूज चैनल पे बिठाकर उसका इंटरव्यू ले रहे हैं सलीम साफी साहब। तो आप इस तरह के टेररिस्ट जो है वो टीवी पे बिठाएंगे, जो भारत में कहते हैं, कभी कहते हैं पार्लियामेंट पे अटैक कर दूंगा, कभी कहते हैं एयरलाइन को अटैक कर दूंगा, और इस किस्म की बातें करते हैं। आप वहां पे जाके खालिस्तान वालों को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे और उसके बाद आप समझेंगे कि भारत जो है वो बलूचिस्तान का नाम ना ले। तो ये तो सर ऐसे तो नहीं होता ना। अब कि आप कुछ करेंगे तो जवाब में वहां से भी वही होगा। अगर आप खालिस्तान करना छोड़ दें तो हो सकता है वो भी बलूचिस्तान को उसके हाल पे छोड़ दें, लेकिन ऐसा तो नहीं होता। और आपने देखा है कभी दुनिया में कहीं देखा है कि किसी टेररिस्ट का टीवी इंटरव्यू होता हो? ये सिर्फ पाकिस्तान में होता है। आपने पन्नू को बिठाया, आपने सबसे मेन जो न्यूज चैनल है उसके ऊपर उसका इंटरव्यू लिया, आपने एहसान का इंटरव्यू जो है वो रिकॉर्ड किया गया, आपके सैयद सलाउद्दीन का टीवी इंटरव्यू हुआ है। मैंने तो दुनिया में नहीं देखा कि किसी टेररिस्ट का इंटरव्यू किया जाता हो जो पाकिस्तान में होता है। आपने कभी सवाल ये है कि यहाँ से मूव ऑन कैसे करना है? दोनों मुल्क के, जी पाकिस्तान ज्यादा बुरा है, पाकिस्तान का 80% कसूर है, इंडिया का 20% बकौल आपके, चले मान लेते हैं, चले 90-10 कर लें बकौल आपके, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि आप ज्यादातर पाकिस्तान का वो करती हैं ना, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि कैसे चीजों को बेहतर, बात तो की जानी चाहिए ना मैडम। ऐसे मेरा छोटा सा चैनल है, मुझे कहाँ कोई सुनेगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि पाकिस्तान की आवाज बहुत बड़ी है, आपकी आवाज 1.4 बिलियन 1.7 बिलियन लोग सुनते हैं। सर कोई नहीं सुनता, मोदी जी ने चैनल बंद कर दिया। लेकिन सर मैं ये कह रही हूं, मैडम आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप भारत को कन्विंस करेंगी कि बात करें, इंगेज करें, तो पहले तो इंडिया को मनाने से पहले तो आपको मनाना पड़ेगा, ये तो मुझे आज पता चल गया है। सर एक हाफिज सईद दे दीजिए, फिर देखिए चमत्कार। चले ये भी आप ऐसे करें, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप कोर्ट में चली जाएं और वहां पे कहें जी कि हाफिज सईद इंडिया को दे दें, फिर यही जा सकता है। और तरीकाकार क्या, आप वहां पे कोई आप जो है ना वो कर दें, कोई अपील कर दें या कोई एप्लीकेशन वहां पे दे दें। वाह, यानी सर अब उस टेररिस्ट को देने के लिए जैसे दुनिया टेररिस्ट मानती है, उसके लिए अब अदालत जाना पड़ेगा। सजा हो गई है उसको। सर ऐसी सजा तो पता उसको मैं क्या कहूँ, जब आप भी दे दे, आप ये कह नहीं मुझे नहीं, मैं वैसे हाउस अरेस्ट रहती हूँ सर, मैं वैसे बाहर नहीं निकलती। आप ये कहते हैं ऐसी सजा तो मुझे भी दे दे, 32 साल की फार्म हाउस में रहने। हाँ बस सब घर में आ रहे हैं, सब घर पे बैठे हुए। नहीं सर, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन अ सीरियस नोट, हाफिज सईद को दे दें, मसला हल हो जाएगा।